चंद्रयान का तीसरा भाग शुरू हो गया है। अंतरिक्ष यान ले जाने वाला एक विशाल फैट बॉय रॉकेट चंद्रमा की ओर जा रहा है। चंद्राउरी की 40 दिन की यात्रा 14 जुलाई को दोपहर 2:35 बजे लॉन्च किए गए रॉकेट को चंद्रमा की सतह तक पहुंचने में ठीक 40 दिन लगेंगे। अंतरिक्ष यान 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर उतरेगा। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया रॉकेट सबसे पहले अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाएगा। इसके बाद अंतरिक्ष यान पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। हर बार जब यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो पृथ्वी से इसकी दूरी बढ़ जाती है। फिर अंतरिक्ष यान चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के तहत चंद्रमा की कक्षा में शामिल हो जाएगा और वहां भी चंद्रमा का चक्कर लगाएगा। हर बार परिक्रमा करने पर यह चंद्रमा के करीब पहुंच जाएगा। अंततः चंद्रमा से 100 किमी दूर रहते हुए लैंडर अंतरिक्ष यान से अलग हो जाएगा। इस लैंडर में ईंधन और एक इंजन है। इसकी मदद से लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरेगा। लैंडर के सुरक्षित उतरने के बाद एक ढलान वाला रैंप खुलेगा। इसके बाद लैंडर के अंदर मौजूद रोवर धीरे धीरे चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को देखें। 2019 में चंद्रयान 2 परियोजना के दौरान लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने का निर्णय लिया गया था। अब चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट में लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने का फैसला किया गया है। इसके लिए चंद्रमा पर एक बड़ी जगह भी चिन्हित की गई है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव लंबे समय से वैज्ञानिकों को आकर्षित करता रहा है, क्योंकि इस हिस्से में तापमान -230 डिग्री से भी कम होता है। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां रोशनी नहीं दिखती। अनुमान है कि इस भाग में जमी हुई अवस्था में जीवाश्म हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो चंद्रयान 1 परियोजना ने सबसे पहले यह पता लगाया था कि चंद्रमा पर पानी है। इस पृष्ठभूमि में इसरो ने इस क्षेत्र में एक और अध्ययन करने का निर्णय लिया है। विक्रम लैंडर का क्या काम है? चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को सुरक्षित उतारना एक महान साहसिक कार्य है, खासकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जहाज उतारने की चुनौती। चांद पर उतरने वाले लैंडर का नाम विक्रम है। इसके शरीर में प्रज्ञान नामक एक रोवर भी है। विक्रम लैंडर को चंद्रमा पर सुरक्षित उतरना होगा। पिछली बार ठीक से लैंडिंग नहीं होने के कारण पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया था। इस बार विक्रम लैंडर के चंद्रमा पर सुरक्षित उतरने के बाद उसके अंदर मौजूद प्रज्ञान रोवर बाहर आ जाएगा। इसके बाद विक्रम लैंडर अपना दूसरा काम शुरू करेगा। विक्रम लैंडर के अंदर एक मापने वाली मशीन है जो चंद्रमा पर तापमान मापती है। साथ ही अगर चंद्रमा की सतह पर भूकंप आता है तो उसका पता लगाने के लिए भी एक मशीन होगी। चंद्रमा पर प्लाज्मा की मात्रा मापेगा। बाद में यह सारी जानकारी पृथ्वी पर भेजी जाएगी। प्रज्ञान रोवर का काम क्या है? विक्रम लैंडर के चांद पर उतरने के बाद प्रज्ञान रोवर निकलेगा। इसका जीवन काल मात्र 14 दिन का होता है। इस रोवर के अंदर एक लेजर स्पेक्ट्रोमीटर है। यह उपकरण चंद्रमा पर मौजूद खनिजों और रासायनिक पदार्थों की संरचना का अध्ययन करेगा। इसके जरिए चंद्रमा की सतह के बारे में और अधिक जानने में सुविधा होगी। इस रोवर में एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर भी है। यह उपकरण चंद्रमा की चट्टानों और मिट्टी में मौजूद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, लोहा और अन्य खनिजों सहित कई खनिजों और धातुओं के बारे में जानकारी एकत्र करेगा। चंद्रयान योजना से देश को क्या फायदा? ऐसी अफवाहें हैं कि चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट की लागत बॉलीवुड की कई बड़े बजट की फिल्मों से भी कम है। यह भी सत्य है। 630 करोड़ रु लागत पर यह प्रोजेक्ट तैयार है। अगर चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट सफल रहा तो भारत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतार सके हैं। यदि यह परियोजना सफल रही तो भारत के घरेलू विज्ञान क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। सैटेलाइट लॉन्च समेत कई मुद्दों पर दुनिया के कई देश भारत पर निर्भर रहने वाले हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश और बढ़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसरो पर भरोसा और भी बढ़ेगा। इस बार साहसिक कार्य को विजय मिले। विक्रम और प्रज्ञान चंद्रमा के आंगन में सफलतापूर्वक काम करें।